आपको मली बनाना सिखा रही हूँ, जो कि एक अरेबिक डिज़र्ट है। इसके फर्स्ट स्टेप में जो है हम लोग शीरा बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने 2 कप पानी लिया है और 1.5 कप हमने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। मेक श्योर जिस कप से आप लोग पानी को नाप रहे हैं उसी कप से आपने चीनी को नापना है। ये देखिए व्यूवर्स, हम लोग ने 2 कप जो है पानी इसके अंदर डाल लिया था, बॉईल कर लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर चीनी डाल दी। इसको तब तक पकाना है जब तक ये एक तार ना बन जाए। चाशनी जो है ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे चाशनी जो है उसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल रेडी है। हम इसे स्टोव से उतार लेते हैं और हम अपने उम्मे अली के दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, उम्मे अली के हम सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं। इसमें मैंने 4 से 5 स्लाइस जो है ब्रेड के लिए हैं। इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूँगी, ठीक है। हाफ़ प्याली जो है मैंने कोकोनट, क्रश कोकोनट लिया है। हाफ़ प्याली मैंने खोया लिया है। हाफ़ प्याली मैंने पनीर ली है। और ये अपनी मर्ज़ी से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये मैंने गार्निश के लिए लिए हैं। और 1 प्याली मैंने रबड़ी ली है। अब हम सबसे पहले ब्रेड को फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर, मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी डाला है। ये अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो हम इसके अंदर हम ब्रेड डालेंगे। बस 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। अगर घी आपको कम लगे तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमने इसके अंदर शीरा डाल दिया है। अब हम खोए को जो है मज़ीद क्रश करके इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, और साथ ही हम पनीर इसके अंदर डाल देंगे। पनीर को मैंने ऑलरेडी ही क्रश कर लिया था, इस वजह से इसको क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह से हमने खोया और पनीर जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा क्रश्ड कोकोनट ऐड करेंगे। बाकी जो है मैंने इतना सा जो है गार्निश के लिए रख लिया है। हमारे ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट बाकी जो बचा है उसे हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। इसके ऊपर हम रबड़ी डालेंगे। रबड़ी डाल के इसको सेट करना है पहले, ताकि सारा कवर हो जाए। हमने रबड़ी को अच्छी तरह से अपने डिज़र्ट के ऊपर फैला दिया है। तो अब लास्ट पे जो है, जो हमारा बचा हुआ कोकोनट था, उसे हम उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे।
और साथ ही हम अपने ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर देंगे। लीजिए मेरा डिज़र्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है काइंडली इसे घर में ट्राई ज़रूर करें और मेक श्योर जब आप ये बना लें तो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स जो है आप इसे फ्रिज में रखें ताकि ये कूल हो जाए। जब ये ठंडा होगा तब ये ज़्यादा मज़े का लगेगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।